एंजियोग्राफी, इस टॉपिक पर मैं आपको थोड़ा अवेयरनेस देने की कोशिश करूंगा। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, ग्राफी मीन्स एक रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक फोटोग्राफ। क्या होता है कि एंजियोग्राफी में किसी पर्टिकुलर वेसल्स को डाई इंजेक्ट की जाती है कहीं, तो उसको उसकी वेसल्स की पेटेंसी कहीं ब्लॉक तो नहीं है, कहीं नैरोइंग तो नहीं है, कहीं वो वेसल एबनॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है। पर्टिकुलर रेफरेंस मैं दूंगा, जैसे कॉर्नरी एंजियोग्राफी में राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, और क्या देखना है इनमें एबनॉर्मल कनेक्शन वगैरह तो नहीं होता है। अब जो कॉर्नरी एंजियोग्राफीज के हट के एंजियोग्राफी जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स के लिए की जाती है। जैसे रीनल एंजियोग्राफी, वहाँ पे ये देखा जाता है कि किडनीज की जो वेसल्स हैं, रीनल आर्टरीज हैं, उनमें कहीं ब्लॉक तो नहीं है, स्टेनोसिस तो नहीं है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर तो नहीं होता है। सिमिलरली लंग्स में पल्मोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। इस तरीके से कहीं हेमोप्टिसिस है, अनएक्सप्लेन्ड हेमोप्टिसिस है, कहीं आइडेंटिफाई करना है वेसल्स को लीक तो नहीं है। इसी तरीके से सेरिब्रल एंजियोग्राफी, उसमें ये देखा जाता है कहीं एबनॉर्मल वेसल्स तो नहीं है, इस्कीमिया है, इन्फार्क्ट है। तो बेसिकली ये जो एंजियोग्राफीज है मुख्तलिफ आर्गन्स की, मुख्तलिफ वेसल्स का, उनका एक ग्राफिक एक वीडियो बनाया जाता है, और जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कहाँ पे ब्लॉक है, क्या इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन तौर पे जो एंजियोग्राफी की जाती है वो एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी उसको बोला जाता है, यानी कि एक कैथेटर के थ्रू, एक डाई जैसे रेडियल आर्टरी के थ्रू या फेमोरल आर्टरी के थ्रू वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे के 2 से 3 mm का साइज का कैथेटर होता है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है जो हार्ट की वेसल्स तक पहुँचाते हैं। ये होता है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, या आप इसको कैथेटर एंजियोग्राफी बता सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एंजियोग्राफी है, यानी कि वहाँ पे सीरियल एक्सेस लिए जाते हैं, यानी कि सीटी एंजियोग्राम या एमआरआई एंजियोग्राफी। कौन सा प्रायोरिटी है ओवर द नेक्स्ट, वो डिपेंड करता है आपका ट्रीटिंग डॉक्टर, चूँकि कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कन्वेंशनल या कैथेटर रिलेटेड एंजियोग्राफी एक अप्रोप्रिएट होती है। ऐसे ही एक एंजियोग्राफी जो आइज़ में की जाती है उसको फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी बोला जाता है। तो एंजियोग्राफी मुख्तलिफ अज़ा की, मुख्तलिफ आर्गन्स की जाती है, ना कि पर्टिकुलर हार्ट की वेसल्स की। अब मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर रेफरेंस टू हार्ट के बारे में बताऊंगा। जो एंजियोग्राफी हार्ट की करते हैं वो डॉक्टर्स, उनको इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। वो ये देखते हैं कहीं वेसल्स में पेटेंसी, ब्लॉक तो नहीं है, एन्यूरिज्म तो नहीं है, नर्विंग या एबनॉर्मल कनेक्शन वगैरह तो नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यानी कि कॉर्नरी एंजियोग्राफी जब करते हैं उसकी इंडिकेशंस क्या होती है, क्या वजह है कॉर्नरी एंजियोग्राफी करते हैं। कॉर्नरी एंजियोग्राफी की इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं, जो आपका इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो ये परफॉर्म करते हैं उनके माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि उनको एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस होता है कि वेसल को ब्लॉक हुआ होगा, राइट कॉर्नरी आर्टरी या लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, सेकेंडरी टू टिपिकल चेस्ट पेन। अदरवाइज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जब होगा, जिसमें ईसीजी मैनिफेस्टेशन होंगे या ट्रॉप्टी पॉजिटिव वगैरह होगा, एबनॉर्मल इकोकार्डियोग्राफी या टीएमटी, जिसको ट्रेडमिल टेस्ट, इसको स्ट्रेस टेस्ट भी बोला जाता है, अगर वो पॉजिटिव होगा। कभी ओपन हार्ट सर्जरी से पहले देखा जाता है कहीं मेजर वेसल ब्लॉक तो नहीं है। जब ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो वो वेसल ब्लॉक या उसको भी रिपेयर किया जा सकता है। कुछ ऐसा देखा जाता है एबनॉर्मलिटीज, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट वेसल्स, इकोकार्डियोग्राफी के बाद में ये डायग्नोसिस किया जाता है कि वाकई पेशेंट को डिमांड करते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी के नहीं। 20 से 30 मिनट का प्रोसीजर है, अगर बिल्कुल ईजी चला जाएगा। ये सेफ होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का एंजियोग्राफी डे टू डे बेसिस पे होता रहता है, तो बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं होती है। लोग पैनिक हो जाते हैं कि एंजियोग्राफी डॉक्टर ने बता दिया तो स्टॉप कर लेंगे वहीं पे, नहीं, आगे प्रोसीड करना चाहिए, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कोऑपरेट करना चाहिए, या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट है, जैसे आपको रीनल एंजियोग्राफी जब करेंगे इस तरीके से चेस्ट के साथ जो होता है पल्मोनरी एंजियोग्राफी वगैरह जो है, देखना पल्मोनरी हेमरेज कहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से एक प्रोसीजर्स हैं, बिल्कुल आज सेफ प्रोसीजर्स हैं,
इन पे एक वीडियोग्राफी बनती है। जब आप एक कंट्रास्ट डाई देते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो वो डाई जाके वहाँ पे आपको एक वीडियो की सूरत में आपको वहाँ प्ले हो जाती है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक है, नैरविंग है। तो ये था एक एंजियोग्राफी के बारे में एक नॉलेज। कॉरोनरी एंजियोग्राफी के लिए जो कैथेटर होता है, एक सॉफ्ट टिप इसमें होता है, और ये आसानी से हार्ट की वेसल्स में चला जा सकता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। जो कॉरोनरी एंजियोग्राफी है एक गोल्ड लाइन टेस्ट है डायग्नोसिस करने का कॉरोनरी आर्टरीज का एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ इसका जो कंसर्न होता है। एंजियोग्राफी एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए किया जाता है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका नर्विंग आर्टरीज की तो नहीं है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो है उसके लिए किया जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि ब्लड फ्लो रिड्यूस तो नहीं है। इस तरीके से ब्रेन एन्यूरिज्म कहीं देखना है वेसल्स में बल्ज तो नहीं है, और चेस्ट पेन या एंजाइना वगैरह कहीं रिड्यूस ब्लड फ्लो है, कहीं ब्लड क्लॉट्स हैं या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, वो देखा जाता है लंग्स में। ब्लड सप्लाई टू द किडनीज देखा जाता है कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। एंजियोग्राफी बिल्कुल एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। एग्जैक्टली इससे कंफर्म हो सकता है किसी भी वेसल का ब्लॉकेज, नर्विंग या एबनॉर्मल कनेक्शंस। बिल्कुल एक कंट्रास्ट डाई दी जाती है जो अपने टाइम पर उस पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुंच जाती है, उसके साथ वीडियोग्राफी बनाई जाती है। तो ये था एक नॉलेज एंजियोग्राफी के बारे में। एंजियोग्राफी सिर्फ हार्ट के लिए नहीं की जाती है, ये किडनीज के लिए भी है, लंग्स के लिए, ब्रेन के लिए की जाती है, या पेरिफेरल वेसल्स के लिए की जाती है। आई एम श्योर आपको कुछ मालूमात मेरे इस यूट्यूब चैनल से बढ़ती रहेगी। विद सिमिलर वीडियोज़ मैं आपसे दोबारा डिस्कस करता रहूँगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।